Dr. Geeta Kadam. I have a question regarding test tube baby. A lady is having ovarian failure, so did test tube baby. Is it haram or halal? Actually, I had an argument with one of my friend and she said it is haram. If it is haram, so what that lady can do for having a kid? Please explain me. मैंने सवाल पूछा है जो डॉक्टर है और कहती है कि अगर एक औरत को ओवेरियन फेलियर है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे को जन्म देती है तो जायज है क्या नहीं। जितने भी मेडिकल जरिए है बच्चे पैदा करने के, मिसाल के तौर पे इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, जितने भी तरीके हैं उसमें दो टाइप के तरीके, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि जो ओवम है, बैदा है, वो होता है बीवी का और स्पर्म है, मनी है शोहर का, इसे कहते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आप स्पर्म लेते स्पर्म बैंक में से, इसके अंदर जो शोहर नहीं है उसकी मनी लेते, तो ये हराम है। तो अगर कोई भी मेडिकल साइंस का तरीका है लेकिन वो होमोजीनियस है, अगर बैदा है बीवी का, ओवम है बीवी का, और अगर सीमेन, अगर मनी है शोहर की, तो जायज है। लेकिन अगर स्पर्म बैंक में से आप लेते हैं, दूसरे कोई आदमी का लेते हैं, ये हराम है। तो जितने भी मेडिकल तरीके हैं, अगर होमोजीनियस है इसमें कोई एतराज नहीं है, हेट्रोजीनियस है तो हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर। माइक नंबर 3, अगर वहाँ कोई नॉन मुस्लिम सिस्टर्स हो तो उनको मौका दिया जाए। जी सर, मैं दीप्ति है। मुझे कुरान में की बहुत बातें अच्छी लगती है और उसमें से बहुत कुछ सीख मिलती है। तो ये जरूरी है कि इस्लाम कबूल करना चाहिए और इस्लाम मुझे अच्छा लगता है। बहन का सवाल है कि उन्हें कुरान मजीद पढ़ चुकी है, बहुत से बातें अच्छी लगती है, कुरान मजीद इस्लाम पसंद करती है, तो मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए कि नहीं। अगर आप पसंद करती है कुरान मजीद के तालीमात को और इस्लाम पसंद है तो बेशक आपको कबूल करना ही चाहिए। अगर पसंद नहीं करती तो नहीं करना चाहिए, अगर पसंद करते कबूल करना ही चाहिए। तो ही आप अमली तौर के ऊपर, सही तौर के ऊपर इस्लाम से मोहब्बत कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सर नहीं, आप अगर कुरान मजीद पढ़ चुके हैं और आप कहते हैं कि कुरान मजीद में जो लिखा आप उसके पसंद है, तो पसंद है तो उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। सर ये बराबर, लेकिन सर मैं आजम कैंपस में इधर 3 महीने हुए मैंने एडमिशन लिया है। तो फ्रेंड सर्कल में सब मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो बहुत सारे मोमेडियन फ्रेंड्स है मेरे। तो ऐसा कुछ नहीं, पहले तो नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इधर आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद सर अच्छा लगा और बहुत कुछ लाइफ में सर कुछ बहुत सीख मिलती है इससे, तो अच्छा लगता है कुरान मुझे। आप अगर आपके बहुत से फ्रेंड मुसलमान है, सही लफ्ज मुसलमान है, मोहम्मदन सही लफ्ज नहीं है, मुसलमान सही लफ्ज है। सॉरी सर। अगर आप आजम कैंपस में आ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, आपके बहुत से सहेलियां अगर मुसलमान हैं, आपको अच्छा लगता है कि जो मुसलमान में चीज अच्छे है, तो इस्लाम में कोई भी जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम में कोई भी किसी को मुसलमान जबरदस्ती बना ही नहीं सकता, ये हराम है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आजम कैंपस के बाहर नहीं निकालेगा। जनाब पीए इनामदार साहब भी इधर है, वो ये नहीं कहते कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आजम कैंपस के बाहर निकालेंगे। और इस कैंपस में माशाअल्लाह बहुत से गैर मुसलमान भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि ये मजहब सही मजहब है और आप अपने पुराने किताब पढ़ते हैं, हिंदू मजहब की किताब पढ़ते हैं, और आपके हिंदू मजहब की किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार जो आने वाला है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको इल्म हो जाता है कि ये पैगाम कुरान में मौजूद है और अल्लाह के आखिरी रसूल के हदीस में मौजूद है, तो आप अगर अपने पुराने किताब वेद पे अमल करना चाहती है और आपको पता लग गया है कि ये पैगाम सही है, तो आपको इस पैगाम को कबूल करना चाहिए। अगर आपको वक्त चाहिए, वक्त लीजिए, 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, वो भाई को 2 दिन चाहिए, 2 महीना लीजिए। बट जब आपको इत्मीनान हो जाएगा कि ये मजहब सही है, ये तरीका जीने का सही है, तो आपको इसको कबूल करना पड़ेगा। तो ही असली तौर पे लोग को पता चलेगा कि आप
इस किताब और इस दीन से मोहब्बत करते हैं. होप द आंसर द क्वेश्चन.